बायोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है जॉन्डिस। इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। जॉन्डिस जो है इसमें क्या होता है, हमारी आरबीसी होती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जो है जब भी आरबीसी ब्रेक होती है तब क्या बनते हैं, बाइल पिगमेंट्स बनते हैं। बाइल पिगमेंट्स बनते हैं और बाइल पिगमेंट जो है वो क्या होते हैं, बाइल लिरुबिन एंड बाइल विरुडिन जो है ये क्या होते हैं, ये बाइल पिगमेंट्स होते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जो है जॉन्डिस को हमें करेक्टराइज करना है कि जॉन्डिस हुआ या नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जॉन्डिस इज करेक्टराइज्ड बाई हाइपर, HYPER, हाइपर मीन्स ज़्यादा होना। और ये क्या होगा, बिली रूबीनेमिया। तो हाइपर बिली रूबीनेमिया जो है वो जॉन्डिस को करेक्टराइज करने के लिए हम इसको हाइपर बिली रूबीनेमिया भी बोल सकते हैं। और बच्चे के जन्म के समय हाइपर बिलीरुबिनिया की प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलती है। जॉन्डिस में क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट्स इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर बाइल पिगमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, इसी को हम जॉन्डिस बोलते हैं। अब जॉन्डिस जो है वो कितने टाइप का हो सकता है, इट में अकर्स ड्यू टू हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस वर्ड से जो है क्या होता है, हेपाटिस यानी हेपाटिक सेल्स होती हैं। और हेपाटिक सेल जो है हम किसको बोलते हैं, जो हमारा लीवर होता है उसकी जो यूनिट होती हैं, उसकी फर्स्ट जो यूनिट जो है वो क्या होती है, हेपाटिक सेल्स। और हेपाटिक सेल से लीवर का जो है, लीवर का फॉर्मेशन होता है। और लीवर जो है वो उसके अंदर यदि इन्फ्लामेशन आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेपाटाइटिस। यानी हेपाटिक सेल्स की, हेपाटिक सेल जहाँ प्रेजेंट है वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम हेपाटाइटिस बोलते हैं। हेपाटाइटिस यानी लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, जॉन्डिस। यानी बाइल पिगमेंट्स यदि ब्लड में बढ़ते हैं तो इसके कारण जो है n नंबर हो सकते हैं। मेन कारण है हेपाटाइटिस, यानी लीवर के अंदर जो हेपाटिक सेल्स हैं वहाँ इन्फ्लामेशन होना हेपाटाइटिस कहलाता है। इसके बाद में है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया इसका मतलब क्या हुआ, हीम माने हीमोग्लोबिन और उसका क्या होना, ब्रेक होना। लाइटिक माने टूटना, हीम का ब्रेक होना और उसकी वजह से जो है क्या होना, एनीमिया, यानी हीम का टूटना। और हीम के टूटने की वजह से क्या बनेगा, बाइल पिगमेंट्स बनेंगे। और बाइल पिगमेंट जो है उसका इंक्रीज होना ही जॉन्डिस कहलाता है। तो ये हीमोलाइटिक एनीमिया होगा। अब आपको बताएं, ये हमारा क्या है, ये लीवर है, ये हमारा लीवर है। और इस लीवर से पहले मैं एक आरबीसी इस तरह से लेता हूँ और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। आरबीसी ब्रेक होगी और आरबीसी के ब्रेक होने का समय कितना होता है, 120 डेज। 120 डेज के बाद आरबीसी जो है वो ब्रेक होती हैं और आरबीसी के ब्रेक होने से क्या बनता है, बाइल पिगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। अब आप बताइए, बाइल पिगमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, लीवर से इनका मेटाबोलाइज होना है। लीवर से मेटाबोलाइज होने के बाद बाइल पिगमेंट्स वाटर सोल्यूबल होकर ये जो है क्या होते हैं, वो पास आउट हमारी बॉडी से होते हैं। अब मैं कह रहा हूँ आपको कि बाइल पिगमेंट जो है वो 120 डेज आरबीसी के ब्रेक होने की वजह से बन रहे हैं और वाटर सोल्यूबल होकर मेटाबोलाइज होकर ये हमारी बॉडी से बाहर पास आउट हो रहे हैं। अब मैं कहूँ कि यहाँ पर एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन में 10 मोलिक्यूल किसके बनते हैं, बाइल पिगमेंट्स के। और वाटर जो यहाँ अपना लीवर है वो इनको वाटर सोल्यूबल बनाता है। और वाटर सोल्यूबल बनाने की या मेटाबोलाइज करने की लीवर की एक कैपेसिटी होती है। और मैं कहता हूँ कि इसको 10 मोलिक्यूल ये पर होवर इसको मेटाबोलाइज करके हमारी बॉडी से इसको पास आउट कर रहे हैं। अब यहाँ आप बताइए, आरबीसी ज़्यादा ब्रेक होती हैं और ज़्यादा ब्रेक होने से यहाँ 100 मोलिक्यूल बाइल पिगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है और वो हमारी बॉडी में लीवर इनको, इनकी कैपेसिटी है 10 मोलिक्यूल को क्या करने की, बाइल पिगमेंट्स को मेटाबोलाइज करने की और वाटर सोल्यूबल करके बॉडी से बाहर करने की। तो हमारी बॉडी में बाइल पिगमेंट्स का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा और 90 मोलिक्यूल्स पर जो है वो हावर आपके बॉडी में इंक्रीज होंगे। दैट इज़ माई ट्रिक। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि इसको मैं बता रहा हूँ कि 100 जो है मोलिक्यूल बढ़ेंगे। मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल के बिहेवियर पे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ हमारी बॉडी में बाइल पिगमेंट्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है तो लीवर उनको
उतनी पर्टिकुलर जो है क्वांटिटी में वाटर सोल्यूबल और मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बाइल पिगमेंट्स का लेवल हमारी बॉडी में धीरे धीरे बढ़ता है और इसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया। हमने इसको हीमोलाइटिक एनीमिया बोला। और अब आपको इसके अलावा बताते हैं ब्लॉकेज इन कॉमन बाइल डक्ट। ब्लॉकेज इन कॉमन बाइल डक्ट यानी कोई बाइल डक्ट है, देखो ये हमारा गाल ब्लेडर होता है। गाल ब्लेडर के अंदर जो है आपको पता है क्या होता है, बाइल का स्टोर होता है और बाइल का स्टोर है, यहाँ पर बाइल पिगमेंट्स है, बाइल साल्ट है। तो आप ये बताइए यहाँ पर जो ये गाल ब्लेडर है वो इस तरह से एक डक्ट के थ्रू यहाँ हमारे इंटेस्टाइन में यूँ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे जो ये बाइल डक्ट है, देखो इसमें क्या है, ब्लॉकेज, यानी यहाँ पर कोई ना कोई ब्लॉकेज आया है, ये ब्लॉकेज हो गया। फिर लिखा है कॉमन बाइल डक्ट, यानी जो बाइल जहाँ से आ रहा है उस डक्ट के अंदर ब्लॉकेज बनना, उसकी वजह से जो जंडिस होगा उसको हम कॉमन बाइल डक्ट ब्लॉकेज या उसको जो है ब्लॉकेज इन कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। अब आपको बताइए कि इनकी वजह से हमें कैसे परेशानी होती है कि को बाइल डक्ट की वजह से जो है बाइल पिगमेंट्स का लेवल इंक्रीज होता है। ये हमारा क्या है, इस तरह से ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस तरह से आप देखिए हमारा एक तरह से आप जगह कम है यहाँ पर, देखो ये हमारा क्या है, गाल ब्लेडर। इस गाल ब्लेडर से ये क्या जा रहा है, इस तरह से ये हमारा इस तरह से ये जो है डक्ट यहाँ आएगी, ये क्या है, बाइल डक्ट है। इस बाइल डक्ट के अंदर यदि हमारे स्टोन बन जाए, गाल ब्लेडर के अंदर पथरी जिसे हम बोलते हैं, और यहाँ इसके मान लो कि इसकी माउथ पर जो है ये स्टोन बनी और ये स्टोन यहाँ से यहाँ भी आ सकती हैं, तो इस स्टोन की वजह से अब क्या होगा, यहाँ जो बाइल पिगमेंट्स बना हुआ है वो बाइल पिगमेंट्स को यहाँ आने की जगह नहीं मिलेगी और बाइल पिगमेंट्स का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा और हमें प्रॉब्लम आएगी। और इस बाइल पिगमेंट्स के बड़े लेवल को कम करने के लिए अब यहाँ हमें जो यहाँ बाइल स्टोन है उसको हमें यहाँ रिमूव करने के लिए ऑपरेशन करना होता है। तो ये जो है इस तरह से प्रोसेस चलता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये गाल ब्लेडर है और यहाँ से, और हमने बताया कि बाइल पिगमेंट्स का फॉर्मेशन जो है कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। और लीवर जो है वो क्या करता है, इनको मेटाबोलाइज वाटर सोल्यूबल करके बाहर जो है निकालता है, और इनका स्टोर जो है वो कहाँ हो सकता है, वो स्टोर इसका किस में होगा, वो स्टोर यहाँ जो है हमारा गाल ब्लेडर वहाँ होगा, और ये हमारी इंटेस्टाइन और ये हमारा पैंक्रियाज, इस तरह से ये इनके सेक्रेशन जो है वो इस डक्ट के थ्रू यहाँ आते हैं। और पैंक्रियाज से आने वाले, गाल ब्लेडर से आने वाले जो सेक्रेशन है वो यहाँ जो है एक जंक्शन होता है, वहाँ पे मिलते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई यहाँ बोलते हैं इसको हम। और ये हम आगे देखेंगे, यहाँ ये गाल ब्लेडर है और गाल ब्लेडर से आने वाले सेक्रेशन जो है वो बाइल डक्ट के थ्रू यहाँ आगे अपना एक्शन देते हैं। एक आप देखेंगे छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों के अंदर ये माना कि ये छोटा बच्चा ये है, और इस बच्चे में जन्म के समय ही बाइल पिगमेंट्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और बाइल पिगमेंट्स का लेवल इंक्रीज होने की वजह से जंडिस जो है बहुत बार देखने को मिलेगा आपको। यानी छोटे बच्चे होते हैं उनमें जंडिस जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और बाइल पिगमेंट्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब बाइल पिगमेंट्स का इंक्रीज हो रहा है तो वो आरबीसी के ब्रेक डाउन होने की वजह से इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ बाइल पिगमेंट्स के इंक्रीज होने पर यदि आप छोटे बच्चे को डॉक्टर से एडवाइस लेके उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, ट्रीटमेंट कोई ज़्यादा दवाई इसके लिए नहीं होती, ओनली फॉर ओनली इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट थेरेपी दी जाती है और इससे ही जो है इसका ट्रीटमेंट होता है, जिसमें बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं, इन बाइल पिगमेंट्स का ऑक्सीडेशन होता है स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो फोटोथेरेपी करते हैं उनसे, यहाँ बाइल पिगमेंट्स का वाटर सोल्यूबल करके, उनका ऑक्सीडेशन करके वाटर सोल्यूबल बना के इनको बॉडी से बाहर किया जाता है। अब आप बताइए, यहाँ एक ये छोटा सा इस तरह से बच्चा है और इस बच्चे में यदि बाइल पिगमेंट्स इंक्रीज होते हैं तो एक समय पर इनको दिखाना ज़रूरी है। आपने समय पर नहीं दिखाएंगे तो यहाँ बाइल पिगमेंट्स का लेवल बढ़ता जाएगा और बाइल पिगमेंट्स को उनका लीवर, जो मैंने बताया अभी कि 100 मोलिकूल और यहाँ 10 मोलिकूल, तो 90 मोलिकूल जो है इंक्रीज होंगे। कहने का मतलब बाइल का लेवल बढ़ता जाएगा और बाइल के लेवल का ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो यहाँ
बाइल पिगमेंट जो है वो धीरे धीरे क्या होंगे, ब्रेन में डिपॉजिट होने लग जाएंगे, और ब्रेन में डिपॉजिट होने की वजह से होने वाला बच्चा हो चुका है, और ये बच्चा जो है वो क्या होगा, इसमें मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। यानी मेंटल रिटार्डेशन यानी मंद बुद्धि का बच्चा जो है धीरे धीरे जैसे उसका डेवलप होगा तो आपको पता चलेगा कि बच्चा जो है धीरे धीरे मेंटली जो है वो डेवलप इसका ब्रेन डेवलप है वो नहीं हो पाएगा, और वो मेंटली आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो इसलिए डिपॉजिट नहीं हो तो डॉक्टर से एडवाइस लेके आपको यहाँ बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना है। और बच्चे का ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर क्या करते हैं, इसके अंदर आपको एक छोटा सा ट्रीटमेंट है, इस तरह की एक चैम्बर होता है, इस चैम्बर में बच्चे को सुला देते हैं। इस तरह से ये बच्चा है, इस बच्चे को सुला दिया, और यहाँ पर स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो फोटोथेरेपी होती हैं उनको यहाँ डाली जाती है, और ये कैसी होती हैं, ये ब्लू ग्रेन होती हैं, ब्लू ग्रेन बीजी। इस तरह से याद रखो भाई, बच्चे को सुलाने के बाद बच्चा यहाँ क्या होगा, बीजी हो जाएगा, है ना, लाइट को देख करके। तो इस तरह से ब्लू एंड ग्री कलर जो है वो यहाँ पे आएगा, और लाइट से पिगमेंट्स का फोटो का ऑक्सीडेशन होकर वाटर सोल्यूबल बना के इनको बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। और वैसे अदरवाइज जो जंडिस होते हैं उनके ट्रीटमेंट में आपको पता है हेपामर्ज टैबलेट या हेपामर्ज सिरप आते हैं। बच्चा हो तो हेपामर्ज सिरप देते हैं जिसमें एल ऑर्निथिन और एल एस्पिरेट आता है, एल ऑर्निथिन और एल एस्पिरेट आते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के जंडिस होते हैं जिनमें टैबलेट आती है, जैसे अर्सोकोल 300 टैबलेट आती हैं, और अर्सोकोल 300 का 60 होता है अर्सुडोक्सी ऑक्सीजाइलिक एसिड, लंबा साल्ट है इसका, आपको याद करना पड़ेगा, अर्सुडोक्साइक्लिक एसिड, अर्सोकोल 300। ये जो है जंडिस होने पर जो एडल्ट होते हैं उनमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट इसी टैबलेट से होता है, जिसमें आपको क्या देंगे डॉक्टर, या तो आपको एक सोर्बिलिन सिरप देंगे। सोर्बिलिन सिरप में क्या आता है, सोर्बिटोल होता है, और सोर्बिटोल जो है आपको पता है कॉन्स्टिपेशन रिमूव करता है। ये इसको आप जैसे ही आप वाटर में मिक्स करके लेंगे सोर्बिलिन की 2 चम्मच मॉर्निंग में, तो आप जो है कॉन्स्टिपेशन से रिमूव हो जाएंगे। कहने का मतलब ये यहाँ पर अर्सोलिड 300 काम करेगी। छोटा बच्चा है तो वहाँ पर आपको एल ऑर्निथिन एल एस्पिरेट टैबलेट या आपको एल ऑर्निथिन एस्पिरेट जो है उस सिरप दिया जाता है। ये हमारी क्लास कंप्लीट होती हैं। और जंडिस के मामले में हमने बताया आपको कि जंडिस के अंदर बाइल पिगमेंट्स का लेवल इंक्रीज होता है। इसके 3 कारण होते हैं, जिसमें फर्स्ट कारण है हेपेटाइटिस, सेकंड है हीमोलाइटिक एनीमिया, और एक ब्लॉकेज इन कॉमन बाइल डक्ट। ये 3 कारण होते हैं। और हमने इससे पहले फैट्स की क्लास लिपिड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का डिस्कस किया। लिपिड के बारे में हमने आपको बताया कि एक मोटा व्यक्ति, इस तरह से ये हमारी साइकिल है, और ये हमारी साइकिल इस तरह से, और यहाँ ये इसका हैंडल है, और यहाँ इस पर ऊपर एक मोटा आदमी बिठा दो, तो ये आप ये हमारी चैन के ऊपर चारों तरफ घूमने के लिए इसमें आप क्या लगाएंगे, ग्रीस लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे। और मोटा आदमी जो है उसकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगी। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करने के लिए हम 3 टेस्ट करेंगे, MLS, जैसे हमने मोलार सुकारिया और मोलार सुकारिया डाइसेक्राइड हैं, और इनमें ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये जो है सुक्रोज, 2 रिड्यूसिंग शुगर और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये होगी सुक्रोज, और यहाँ आप देखेंगे MLS का मतलब क्या होगा, 3 टेस्ट किए जाएंगे। MLS ये मोटे आदमी का यानी हेल्थी पर्सन जिसका कोलेस्ट्रॉल, उसको टेस्ट करने के लिए हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, ये इस तरह से रोम्बिक सैप आएगी ये, और नोच एड्स इस तरह से इसकी नोच नाक की तरह ये नुकीली जो है नोच बाहर निकली हुई होगी। और इसके बाद में लीबरमान बुर्चार्ड टेस्ट होगा, और थर्ड जो है वो साल्कोवस्की टेस्ट होगा। हमने बताया साल्कोवस्की टेस्ट कोलेस्ट्रॉल के लिए है, और साल्का गुच्छी मीन्स ओवरलैप होना। और ओवरलैप कब होता है, जब कोई चीज़ें मर्ज होती हैं। जैसे हमने कहा कि कोर्ट की कई फाइलें जो है फार्मासिस्ट भर्ती में ओवरलैप होगी यानी मर्ज होगी, और मर्ज को हम अर्ज भी बोल सकते हैं। तो ऑर्जिनिन के लिए कौन सा टेस्ट होगा, साका गुच्छी टेस्ट। इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।